हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वैल्यू को हम लोग गेट कैसे करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक वैल्यू को कैसे गेट कर सकते हैं या फिर टोटल वैल्यू को हम लोग कैसे गेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग एक क्या करते हैं, इसमें एक न्यू प्रोजेक्ट ही क्रिएट कर लेते हैं, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। और यहाँ पर हम लोग इसका नाम देते हैं रेस्टफुल WS, मान लीजिए Pro 2। ठीक है, यहाँ पर सब सही है। पैकेज का नाम नेक्स्ट करते हैं और यहाँ से डिपेंडेंसी कौन कौन सा, एक तो हम लोग का वेब का चाहिए ही, साथ साथ यहाँ पर हम लोग JP यूज़ कर लेंगे तो JPA का हम लोग ले लेते हैं। और डिपेंडेंसी हम लोग ले लेते हैं H2 डेटाबेस। ठीक है, चूँकि हम लोग अभी H2 से ही काम करेंगे, इसमें आगे चल के हम लोग इसको पोस्टग्रे, MySQL, ओरेकल किसी से भी कनेक्ट कर लेंगे। अभी केवल हम लोग डमी बना रहे हैं, इसलिए हम लोग H2 डेटाबेस को ले लेते हैं और डेव टूल्स को ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ऑटोमेटिक हम लोग का प्रोग्राम में अगर कुछ चेंजिंग आता है तो ऑटोमेटिक रिलोड करा देता है। इसका वीडियो हम लोग एक बनाए हैं, जाके वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए डेव टूल्स भी हमने ऐड कर लिया और लॉम्बुक हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, वैलिडेशन यूज नहीं कर रहे हैं, आगे चल के हम लोग इसको यूज करेंगे। तभी कौन कौन सा हो गया, वेब हो गया, H2 डेटाबेस हो गया, JP हो गया और डेव टूल्स। मुख्य रूप से यहाँ पर कौन कौन सा यूज करना था, JP और वेब डेटाबेस। ठीक है, 3। और डेव टूल्स क्या यूज किया है आप लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं एंड फिनिश। चलिए अब यहाँ आते हैं, हम लोग क्लास बनाते हैं, न्यू क्लास एक बना लेते हैं। मान लीजिए यूजर नाम से हमने बना दिया और यहाँ पर पैकेज का नाम चेंज कर देते हैं, मान लीजिए दे देते हैं कस्टम। ठीक है, या फिर एंटिटी ही दे देते हैं मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स बना रहे हैं तो हम लोग मॉडल देते हैं और यहाँ पे वेरिएबल कुछ हम लोग डिफाइन कर लेते हैं यूजर के रिगार्डिंग। चलिए आते हैं हम लोग इसके अंदर, प्राइवेट इंटीजर ले लेते हैं हम लोग ID, मान लीजिए प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट लोकल डेट और हम लोग ले लेते हैं इसको बर्थ डेट। ठीक है, हम लोग 3 वेरिएबल ले लिए। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग लॉम्बुक यूज नहीं किए हैं तो हम लोग यहाँ पर इसका सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। आते हैं सोर्स में, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, यहाँ पर करते हैं लास्ट मेंबर एंड जनरेट। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसका बना लेंगे गेटर सेटर, गेटर एंड सेटर, सेलेक्ट ऑल, लास्ट मेंबर एंड जनरेट। गेटर सेटर हो गया एंड टू स्ट्रिंग यहाँ पर हम लोग इसका क्रिएट कर लेते हैं, टू स्ट्रिंग भी बन गया। तो हम लोग यहाँ पर बनाए कंस्ट्रक्टर, गेटर सेटर एंड टू स्ट्रिंग। ठीक है, आप भी बना लीजिए। उसके बाद से हम लोग ये क्या करते हैं, एक अलग पैकेज बना लेते हैं हम लोग।
चलिए क्लास बनाते हैं। सबसे पहले यूजर डॉट सर्विस, ठीक है, और इसको एज अ सर्विस कंट्रोलर में हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। और एक हम लोग क्लास बना लेते हैं एज अ कंट्रोलर, ठीक है, जिसमें हम लोग वेब सर्विस को लिखेंगे। यूजर कंट्रोलर WS इसको हम लोग बना देते हैं, ठीक है। और इसको एक मान लीजिए कि अलग पैकेज में डाल देते हैं, फिनिश, ठीक। सबसे पहले एज अ रेस्ट कंट्रोलर है तो हम लोग को यहाँ पर रेस्ट कंट्रोलर यूज कर लेते हैं। चलिए ये क्लास हम लोग को मार्क हो गया एज ए रेस्ट कंट्रोलर। अब यूजर डॉट सर्विस है तो यहाँ पर एज अ कंपोनेंट हम लोग यूज कर लेंगे एनोटेशन। कंपोनेंट क्या करता है कि हम लोग का जितना भी कस्टम बिन है प्रोजेक्ट में वो सबको कॉन्फ़िगर कर लेता है इजीली, ठीक है। हम लोग को कस्टम कॉन्फ़िगर करना नहीं पड़ता। चलिए यहाँ पर हम लोग मेथड बना लेते हैं। प्राइवेट मान लीजिए ले लेते हैं स्टैटिक लिस्ट यूजर, यूजर में कुछ डेटा डाल देते हैं हम लोग। लिस्ट को ऐड कर लेते हैं, कौन सा पैकेज में आता है, यूटिल पैकेज में। और यूजर को अटैच कर लेते हैं, कहाँ पर हमने बनाया था, मॉडल्स के अंदर, ठीक है। अब इसमें कुछ वैल्यू हम लोग ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं स्टैटिक, एक मेथड बना लेते हैं। स्टैटिक मेथड क्या करता है कि जैसे ही लोड लेगा रन करेगा ऑटोमेटिक वैल्यू को फेच कर लेगा। लोड हो जाएगा, यूजर्स डॉट ऐड न्यू यूजर, और यहाँ पर हम लोग दे देंगे वैल्यू, मान लीजिए 101 या 1 ही देते हैं। नेम रवि एंड डेट ऑफ बर्थ हम लोग दे देते हैं, मान लीजिए लोकल डेट डॉट नाउ, ठीक है, डॉट माइनस ईयर मान लीजिए 30। इसको कॉपी कर लेते हैं, दो और रिकॉर्ड बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कर दिए हम लोग 2 और 3, और यहाँ पे दे लीजिए मान लीजिए रोशन कुमार एंड थर्ड में पूजा कुमार। इसको मान लीजिए 25 कर दिए हम लोग, और 25 एंड 20, ठीक है। हमारे पास 3 डेटा यहाँ पर हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग सभी डेटा को देखना है। फेच ऑल रिकॉर्ड, ठीक है। तो इसके लिए मेथड बनाते हैं हम लोग। चलिए चलते हैं पब्लिक लिस्ट यूजर, आ जाओ, और यहाँ पे हम लोग फाइंड ऑल ऐसे डिफ़ॉल्ट मेथड होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर यूज कर ले रहे हैं चूँकि JPA का डायरेक्ट यूज हम लोग रिपोजिटरी बनाएंगे तो वहाँ से भी कर सकते हैं, चूँकि फाइंड ऑल जो है सो इसका डिफ़ॉल्ट मेथड है। हम यहाँ पर कस्टम मेथड भी बना सकते थे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग रिटर्न का क्या कर देते हैं, यूजर्स को। तो क्या करेगा कि जितना भी यूजर्स में वैल्यू जो ऐड हुआ है सारे के सारे हम लोग को रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हो गया हम लोग का। अब चलते हैं हम लोग मेन कंट्रोलर में। तो यहाँ पर हम लोगों को सर्विस हम लोगों का इस क्लास में बना हुआ, तो इस क्लास का हम लोगों को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो चलिए ठीक
ठीक है। यूजर डॉट सर्विस का हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बना लिया और इसका हम लोग कंस्ट्रक्टर बना लेंगे, कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते थे ऑटो वायर, ठीक है, ऑटो वायर कर लेते तो फिर इसका लिखने का जरूरत हम लोग को नहीं पड़ता। लेकिन चलिए हम लोग इसको आगे भी देखेंगे कि ऑटो वायर हम लोग से हम लोग कैसे काम चल सकता। आगे अब इसके आगे देखिए हम लोग को अब कॉल करना है किस मेथड को, जो डॉ क्लास में हम लोगों ने बनाया था। आ जाते हैं हम लोग पब्लिक क्योंकि हम लोग को यहाँ पर टोटल लिस्ट शो करना है यूजर का सारे के सारे, तो हम लोग लिस्ट यूजर क्या कर लेते हैं, गेट ऑल यूजर, ठीक है। एक मेथड हम लोगों ने बना लिया और यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, सर्विस का नाम, ठीक है, डॉट, इसके अंदर हम लोगों ने कौन सा मेथड बनाया था, फाइंड ऑल मेथड। यहाँ पर अगर कुछ भी नाम चेंज कर देंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे और इसको क्या कर देंगे हम लोग, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इसको लिस्ट को ऐड कर देते हैं हम लोग यूटिल पैकेज के अंदर और यूजर को ऐड कर देते हैं कि कौन सा पैकेज के अंदर। अब यहाँ पर हम लोग चूँकि हम लोग को वैल्यू चाहिए, ठीक है, वैल्यू हम लोग को रिस्पॉन्स चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस से हम लोग को फेच करना है वैल्यू को। यहाँ पर तो हम लोग डेटाबेस यूज किए नहीं है, बट हम लोग मैनुअल जो यहाँ पर ऐड किए हैं सर्विस में वैल्यू, बट हम लोग कहना चाहते हैं कि यहाँ पर अगर वैल्यू हम लोग को चाहिए, जितना भी वैल्यू है अगर हम लोग को देखना है तो हम लोग यहाँ पर कौन सा यूज कर सकते हैं, गेट मैपिंग। अदरवाइज हम लोग बताए थे कि आप रिक्वेस्ट मैपिंग यूज कीजिए, फिर उसके अंदर गेट मैपिंग, उससे भी वैल्यू आ जाएगा। लेकिन स्पेसिफिक जब बना हुआ है मेथड एनोटेशन तो हम लोग इसका यूज करेंगे, गेट मैपिंग। और हम लोग यहाँ पर सब हम लोग जो पेरेंट यूआरएल था हम लोग उस सबको रिमूव कर दिया, हम लोग को केवल सब मिला। जैसे ही हम लोग स्लैश अगर यूआरएल देते हैं या चलिए हम लोग यहाँ पर दे देते हैं यूजर्स, ठीक है। अगर स्लैश यूजर्स देते हैं तो क्या करेगा, फाइंड ऑल सभी का रिकॉर्ड दिखा देगा। चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, आ जाइए रन एज पे यानी स्प्रिंग बूट पे। चलिए हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया कितना पे, 8080 पे, 8080 स्लैश यूजर्स। चलिए 8080 स्लैश यूजर्स, यहाँ पर देख सकते हैं आईडी कितना है 1, रवि कुमार, डेट ऑफ बर्थ आ गया 2 आ गया और 3 आ गया, ठीक है। जैसे हम लोग यूआरएल अगर गलत करते हैं, मान लीजिए यूजर्स की जगह यूजर करते हैं तो क्या करेगा, वो टेबल पेज एरर दे देगा, सही है तो डेटा दे देगा। अगर मान लीजिए कि यही यूआरएल अगर हम लोग इसमें जाकर पेस्ट करते हैं और यहाँ पर रिक्वेस्ट किस टाइप का है, गेट टाइप का, अगर यहाँ से मान लीजिए कि पोस्ट टाइप का रिक्वेस्ट दे दिए, यूआरएल तो मेरा सही है लोकल होस्ट 8080 स्लैश यूजर्स, देख सकते हैं यहाँ पे, बट यहाँ किस टाइप का है, गेट मैपिंग। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मेथड पास कर रहे हैं पोस्ट मैपिंग, तो क्या करेगा, एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। क्या दे रहा है, 405, एरर कौन सा 405। लेकिन मान लीजिए यहीं पर हम लोग गेट अगर करते हैं, क्या कर रहा था यहाँ पर, मेथड नॉट अलाउड, ठीक है। लेकिन गेट करते हैं तो देखिए रिस्पॉन्स कितना आ गया 200 और यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे वैल्यू आ गया। लेकिन हम लोग को अगर स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए किसी भी यूजर का तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं हम लोग सर्विस में, इसका नाम दे देते हैं फेच 1 यूजर रिकॉर्ड, ठीक है। हम लोग को एक यूजर चाहिए तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर मेथड क्रिएट कर लेंगे। कई तरीका है, उसमें से चलिए हम लोग एक तरीका यूज करते हैं, पब्लिक यूजर फाइंड 1 यूजर
कुछ भी नाम दे सकते हैं। और हम लोग अगर किसी भी यूज़र को अगर सर्च करते हैं तो उसका कोई आईडी होगा, उसका कोई नाम होगा, किसी न किसी की से हम लोग उसको सर्च करेंगे। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर उसका आईडी से सर्च करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग जिस की को सर्च करेंगे, जिस की से, उसका हम लोग यहाँ पर दे देते हैं, पास कर देते हैं वैल्यू। तो किस टाइप का हो अब प्लस हम लोग उसका एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। और यहाँ चलिए हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे यूजर इक्वल्स टू यूजर्स डॉट गेट वन। ठीक है, हम लोग यहाँ पर गेट वन भी कर सकते, जितना भी यूजर, जो भी यूजर है, हमारे पास 3 यूजर हो, सभी के सभी कहाँ ऐड है, यूजर्स में। तो इसमें से ही हम लोग फिल्टर करके निकाल सकते हैं। दूसरा प्रीकेट मेथड, तो वो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। फाइंड वन या फाइंड एनी हम लोग यूज कर लेंगे जब हम लोग फुल्ली प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे डेटाबेस के साथ, या फिर आगे चल के हम लोग एरर हैंडलिंग कर लेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे, उसमें कहते हैं यहाँ पर हम लोग प्रीडिकेट मेथड यूज कर लेते हैं ताकि फिल्टर भी कर लेगा। तो किस में आता है, किस पैकेज में आता है, यूटिल पैकेज के अंदर। ठीक है, यूटिल डॉट फंक्शन। प्रीडिकेट क्या होता है, एक फंक्शनल इंटरफेस होता है। ठीक है, प्रीडिकेट यहाँ पर देते हो व्हाट और सुपर किसको, यूजर को। ठीक है, यहाँ पर एक फाइंड भी करेगा और आपको फिल्टर भी करके दे देगा। इक्वल्स टू यूजर डॉट, यहाँ पर आ जाएगा प्रीडिकेट इक्वल्स टू यूजर, सॉरी, यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेते हैं, इक्वल्स टू यूजर, और यहाँ पर हो जाएगा यूजर डॉट गेट आईडी। ठीक है, डॉट इक्वल्स किससे, आईडी से, जो हम लोग आईडी दिए। तो यहाँ पर क्या करेगा, प्रीडिकेट यूजर्स में जाएगा, मैप करेगा यूजर्स को, मॉडल में जो है वेरिएबल का नाम आईडी, वहाँ से फिल्टर करेगा किसको, यूजर्स को, और यहाँ पर देखेगा कि जो आईडी हम लोगों ने पास किया, पास हम लोग कहाँ से करेंगे, कंट्रोलर साइड से। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग जो भी वैल्यू पास करेंगे यहाँ पर आईडी में आएगा, आईडी को यहाँ से पास कर देंगे, और यह क्या करेगा, यूजर्स में जाके सर्च करेगा कि वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, और रिटर्न क्या कर देंगे हम लोग यहाँ से, यूजर्स डॉट स्ट्रीम यूज कर लेते हैं हम लोग, STREAM। ठीक है, स्ट्रीम डॉट फिल्टर किसको डाल देंगे, जो भी सर्च होगा उसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, प्रीडिकेट डॉट फाइंड फर्स्ट, और इल्स भी डाल देंगे। ठीक है, अगर इल्स नहीं देते हैं अगर, तो क्या करेगा, एरर थ्रो कर देगा। लिख यहाँ पर आप मैसेज ही पास कर देंगे। अगर मान लीजिए कोई आईडी देते हैं, अगर मैच नहीं करता है वो आईडी किसी भी रिकॉर्ड से, तो यहाँ पर नल दे देगा रिस्पॉन्स। ठीक है, अगर और एल्स नहीं लिखते तो क्या करता है, एरर थ्रो करता। यहाँ से आप कस्टम मैसेज भी भेज सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या कर लिए, फाइंड वन यूजर, या फाइंड यूजर ही कर लेते हैं, नेम इसको देते हैं, सही लगेगा। चलते हैं हम लोग मेन कंट्रोलर में, यहाँ मैसेज देते हैं गेट ऑल यूजर्स। ठीक है, हम लोगों ने दे दिया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग दे देते हैं गेट सिंगल यूजर। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, पब्लिक यूजर, और यहाँ पर कर देते हैं गेट यूजर्स। मेथड हम लोगों ने बना लिया, किसी भी नाम से बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। और यहाँ पर देते हैं
पाथ वेरिएबल। यहाँ पर पाथ परम, पाथ वेरिएबल, रिक्वेस्ट परम, कई सारे नोटेशन है, सभी का यूज हम लोग आने वाले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे करेंगे पाथ वेरिएबल और हम लोग इंट आईडी। अब जो इंट आईडी हम लोग यहाँ पास करेंगे वही इंट आईडी कहाँ जाएगा, यहाँ पर, और यही जाके आपको सर्च करके डेटा को ला देगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, ABC, फिर भी यह काम करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, पाथ परम, सॉरी पाथ वेरिएबल देना था, पाथ वेरिएबल। ये कौन सा पैकेज के अंदर आता है, फ्रेमवर्क वेब बाइंड एनोटेशन पाथ वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और इसके बाद हम लोग कर लेंगे यहाँ पे यूजर्स सर्विस का नाम क्या था, यूजर सर्विस, क्योंकि उसी में बनाए हैं हम लोग क्लास में। यूजर सर्विस डॉट, कौन सा मेथड था, फाइंड यूजर, क्या नाम था देख लेते एक बार फिर से, फाइंड यूजर, करेक्ट। और यहाँ से हम लोग इसको पास कर देंगे, ठीक है। चेक भी कर लेंगे यहाँ पर भी, मान लीजिए चेक कर लेते हैं कि अगर यूजर अगर नहीं आता है तो उसके लिए क्या करेगा, अगर यूजर जो है इक्वल्स टू अगर नल है, ठीक है, अगर वैल्यू अगर उधर से नल आता है तो क्या कर देगा, एक एरर थ्रो कर देगा। लेकिन चलिए इसको हम लोग एरर हैंडलिंग में देखेंगे, फिलहाल हम लोग इसको रिटर्न करा लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं और रिलॉन्च कर लेते हैं। देखते हैं स्टार्ट हुआ, जैसे स्टार्ट हो गया। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, स्लैश, और स्लैश के बाद हम लोग देते हैं आईडी। तो इसमें कौन कौन सा आईडी है, 1, 2 और 3। तो मान लीजिए हम आईडी देते हैं 2, तो क्या आना चाहिए, रोशन कुमार, 2 दिए। तो यहाँ पर एरर थ्रो कर दिया, देखते हैं क्यों। ओह सॉरी, यहाँ पर हम लोगों ने एनोटेशन नहीं लगा, गेट मैपिंग, और यहाँ पर कर देते हैं यूजर स्लैश, और यहाँ पर हम लोग आईडी भेज रहे हैं, ठीक है। तो यह आईडी आएगा यहाँ पर, ये वो मैच कराएगा इस आईडी से और यहाँ पर ले जाएगा। चलिए तो यहाँ पर डेव टूल्स हमने ऐड किया था, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक रिलोड हो गया। चलिए अब आ गया रोशन कुमार। अगर हम लोग A1 देते हैं तो यहाँ पर आ गया रवि कुमार। अगर 3 देते हैं तो यहाँ पर पूजा कुमारी, ठीक। अगर 4 देते हैं तो क्या करेगा, कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। 4 अगर हमने दिया तो कुछ नहीं आ रहा है, देख रहे हैं। और यहाँ पर एरर आ रहा है, तो ये सबको कब हम लोग हैंडल करेंगे। अगर हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, अगर 4 देते हैं तो यहाँ पे फिर भी हम लोग को रिस्पांस में क्या आ रहा है, 200, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। कई प्रकार का एक्सेप्शन जो है सो रिस्पांस जो है उसका कोड है, हम लोग आगे देखेंगे कौन कौन सा कोड है। तो यहाँ पर 200 नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर रिक्वेस्ट सक्सेस नहीं हुआ। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 देते हैं तो उसका रिस्पांस हम लोगों के पास आया, इसीलिए चलिए इसका 200 है, मतलब सक्सेस है। लेकिन यहाँ पर अगर 4 दे देते हैं, 5 दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं जिसका कि रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पर 200 रिस्पांस दे रहा है, जो कि गलत दे रहा है। इसको हम लोग हैंडल करेंगे। और बॉडी में नो कंटेंट आ रहा है, तो इस सबको हम लोग आगे हैंडल करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि टोटल रिकॉर्ड को हम लोग कैसे देख सकते हैं और स्पेसिफिक रिकॉर्ड को हम लोग कैसे देख सकते हैं, ठीक है। जब हम लोग रियल एग्जाम्पल बनाएंगे तो उसमें और भी कोड को लेस किया जा सकता है, जो कि हम आपको बताएंगे एक एक करके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो हम लोग यूज किए पाथ वेरिएबल, रिक्वेस्ट परम, दोनों में हम लोग डिफरेंस बताएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है।
उसके बाद हम लोग इसका देखेंगे डिलीट मैपिंग, पुट मैपिंग और पोस्ट मैपिंग। अभी हम लोग केवल डेटा को फेच किए हैं, हम लोग डेटा को सेव कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे और एक्सेप्शन हैंडलिंग भी हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।